नमस्कार, मैं ममता पंकज की राजसत्ता एक्सप्रेस और राजसत्ता एक्सप्रेस के पॉलिटिकल मैटर में बात कर रहे हैं सोनिया गांधी से जुड़ी एक बड़ी खबर के बारे में। हाल ही में सोनिया गांधी ने द हिंदू में एक लेख लिखा है जिसमें उन्होंने अपने गुस्से का इजहार करते हुए अपनी आवाज बुलंद करते हुए भारत सरकार को काफी मुद्दों पर जो है नसीहत दी है। आखिर इस लेख के पीछे क्या कारण है और इसके क्या राजनीतिक फायदे कांग्रेस के लिए हो सकते हैं, आज इस वीडियो में इन्हीं सारी जानकारियों के बारे में आपको अपडेट करने जा रहे हैं। तो इजराइल के हमले से गुस्से में सोनिया गांधी और सरकार को बताई ईरान की अहमियत। और इससे पहले भी जो है सरकार के विरोध में कांग्रेस खड़ी रही है और हमास का पक्ष लेती हुई नजर आई है। यानी कि फिलिस्तीन का खुलकर जो है पक्ष कांग्रेस ने लिया था। और पार्लियामेंट में भी जो है प्रियंका गांधी ने एक बैग कैरी किया था जिसके ऊपर फिलिस्तीन के पक्ष में जो है कुछ शब्द लिखे थे, जिसको लेकर कांग्रेस की जो है कड़ी निंदा की गई थी और जनता ने तरह तरह के सवाल भी उठाए थे। और सरकार का जो है वो पक्ष जिस तरह से इजराइल के साथ रहा है, उसको लेकर भी जो है वो कई सवाल उठते आए हैं कि आखिर सरकार जब इजराइल का पक्ष ले रही है और इजराइल के साथ भारत के जो है काफी अच्छे संबंध है, तो ऐसे में कांग्रेस जो है वो सरकार का विरोध करते हुए ईरान और गाजा के मामले में जो है वो हमास का पक्ष जो है वो क्यों ले रही है। तो कांग्रेस की दिग्गज नेता और पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव पर जो है तीखा लेख लिखकर अपनी आवाज को जो है बुलंद किया है। और उनके इस लेख का शीर्षक है कि भारत की आवाज को सुनने के लिए अभी भी बहुत देर नहीं हुई है। इस लेख में जो है सोनिया गांधी ने न सिर्फ इजराइल के ईरान पर हमले की जो है कड़े शब्दों में निंदा की है, बल्कि मोदी सरकार की खामोशी पर भी जो है कई गंभीर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस लेख को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर करते हुए जो है जनता तक पहुंचाने का प्रयास किया है। तो भारत की ईरान से दोस्ती जो है उसका पुराना इतिहास रहा है और ये रिश्ता जो है काफी अच्छा था, इसके बारे में इस लेख में खुलकर जो है वो जिक्र किया गया है। तो सोनिया गांधी ने जो है अपने लेख में भारत और ईरान के बीच जो है वो सदियों पुरानी दोस्ती और रिश्ते की बात जो है उसको याद किया है। उन्होंने कहा है कि ईरान हमेशा से जो है भारत का भरोसेमंद दोस्त रहा है। खास तौर पर 1994 का वो वाकया जब जम्मू कश्मीर मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग में भारत के खिलाफ प्रस्ताव जब लाया गया था, उस मुश्किल घड़ी में ईरान ने भारत का जो है वो साथ दिया था और उस प्रस्ताव को रुकवाने में उसकी जो है अहम भूमिका रही थी। सोनिया गांधी ने लिखा है कि ये घटना भारत ईरान की दोस्ती का एक सुनहरा जो है उदाहरण है। इसके साथ ही साथ उन्होंने कहा कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान ने पुरानी जो है शाही शासन की तुलना में भारत का कहीं ज्यादा जो है साथ दिया है। सोनिया गांधी ने याद दिलाया कि 1965 और 1971 के भारत पाकिस्तान युद्धों में ईरान के तत्कालिक शाही शासन ने जो है पाकिस्तान का समर्थन किया था, लेकिन नया ईरान भारत के साथ मजबूती से खड़ा रहा है और हमेशा भारत का साथ दिया है। भारत इजराइल के रिश्ते पर भी जो है उन्होंने अपनी बात रखी कि भारत और इजराइल के रिश्ते भी मजबूत हुए हैं। तो सोनिया गांधी ने जो है अपने इस लेख में भारत और इजराइल के बीच बढ़ते राजनीतिक रिश्तों का भी जो है जिक्र किया। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ दशकों में जो है दोनों देशों के बीच दोस्ती और सहयोग लगातार बढ़ा है, लेकिन इस अनूठी स्थिति में जो है भारत के पास एक खास मौका है। सोनिया गांधी ने लिखा कि भारत के पास कूटनीतिक ताकत और नैतिक जिम्मेदारी है। वो पश्चिम एशिया में जो है शांति और संवाद का सेतु जो है वो बना सकता है और इसमें जो है वो अगर पहल करता है तो दोनों देशों के बीच जो है शांति बहाल जो है वो करवा सकता है। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ कोई सिद्धांत की बात नहीं है, बल्कि उन लाखों भारतीयों की सुरक्षा का सवाल है जो पश्चिम एशिया के देशों में रहते हैं और वहां पर जो है काम करते हैं। सोनिया गांधी ने जो है जोर देकर कहा कि सरकार को अपनी विदेश नीति को जो है और भी मजबूत करना होगा ताकि इन नागरिकों की सुरक्षा जो है सुनिश्चित की जा सके। इसके साथ ही साथ हमास के हमले और इसराइल की कार्रवाई की भी जो है उन्होंने इस लेख में निंदा की है। तो सोनिया गांधी ने अपने लेख में 7 अक्टूबर 2023 को हमास द्वारा इसराइल पर किए गए हमले की कड़ी निंदा की। उन्होंने जो है इसे एक गलत कदम करार दिया, लेकिन साथ ही उन्होंने जो है इसराइल की जवाबी कार्रवाई को भी जो है भयावह और असंगत जो है करार दिया। सोनिया गांधी ने लिखा है कि इसराइल की कार्रवाई ने गाजा में जो है भयंकर तबाही मचाई और 55,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी जो है अपनी जान गंवा बैठे। घर परिवार, स्कूल और यहाँ तक कि अस्पताल भी जो है नस्ते नाबूद कर दिए गए। गाजा के लोग जो है अकाल के कगार पर जो है वो खड़े हैं और वहाँ की जनता को
भयानक मुश्किलों का जो है सामना करना पड़ रहा है। और जिस तरह से जो है हमास के ऊपर हमला किया गया, गाज़ा को पूरी तरह से जो है तबाह कर दिया गया, वहाँ पर ना सिर्फ जो है वो बड़े लोगों की, बुजुर्गों की मौत हुई, बल्कि वहाँ पर बच्चों को भी जो है अपनी जानें गँवानी पड़ी थी। सोनिया गांधी ने जो है भारत सरकार से सवाल किया कि इतनी बड़ी त्रासदी के सामने वो चुप जो है कैसे रह सकती है। उन्होंने कहा कि भारत की ऐसी भयावह स्थिति पर जो है खामोशी कहीं न कहीं बहुत बड़े जो है सवाल पैदा करती है, और भारत को ऐसी खामोशी जो है नहीं अपनानी चाहिए। भारत की परंपरा रही है कि हमेशा शांति और मानवता के पक्ष में भारत जो है खड़ा रहा है। लेकिन मौजूदा सरकार जो है इस परंपरा से मुँह मोड़ती हुई नज़र आ रही है। उन्होंने मोदी सरकार पर भी जो है तीखा हमला बोला और मोदी सरकार को कटघरे में जो है खड़ा किया। तो सोनिया गांधी ने जो है अपने लेख में मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने भारत की जो है उस पारंपरिक नीति को छोड़ दिया है, जिसमें 2 राष्ट्रों के समाधान की जो है बात कही गई थी, और इस नीति में जो है एक स्वतंत्र फिलिस्तीनी की कल्पना जो है वो की जाती है, जो इज़राइल के साथ जो है आपसी समाधान और सुरक्षा के साथ जो है कंधे से कंधा मिलाकर रह सके। यानी कि जो फ़लस्तीन है उसकी स्वतंत्रता की भी जो है यहाँ पर बात रखी अपनी। सोनिया गांधी ने लिखा कि मोदी सरकार ने जो है भारत की इस सांस्कृतिक और ऐतिहासिक नीति से दरकिनार जो है कर दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार की ये चुप्पी न सिर्फ भारत की आवाज़ को जो है कमज़ोर करती है, बल्कि ये भारत के मूल्यों का जो है आत्मसमर्पण भी है। सोनिया गांधी ने जो है जोर देते हुए कहा कि भारत को अपनी नैतिक और कूटनीतिक जिम्मेदारी जो है निभानी चाहिए और इन मुद्दों पर जो है खुलकर जो है बोलना चाहिए। भारत सरकार की चुप्पी पर भी जो है उन्होंने सवाल किए कि आखिर भारत सरकार जो है इस तरह की चुप्पी जो है वो क्यों जो है वो किए हुए है, और सरकार जो है किसी भी तरह के कदम क्यों नहीं उठा रही है, आखिर इज़राइल का साथ देने में ईरान के साथ जो है नाइंसाफ़ी क्यों की जा रही है। तो सोनिया गांधी ने जो है इज़राइल के गाज़ा में मचाई गई तबाही और अब ईरान पर लगातार हो रहे हमलों का जो है ज़िक्र करते हुए मोदी सरकार की खामोशी पर जो है सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि इज़राइल की कार्रवाई ने पश्चिम एशिया में तनाव को जो है और भी बढ़ा दिया है। भारत सरकार की चुप्पी जो है ये दिखाती है कि वो अपनी कूटनीतिक और नैतिक परंपराओं से पीछे हट रहा है। सोनिया गांधी ने लिखा कि भारत हमेशा से शांति और संवाद का पक्षधर रहा है, लेकिन मौजूदा सरकार की चुप्पी जो है ये सवाल खड़ा करती है, क्या भारत जो है अपनी उस ऐतिहासिक भूमिका को जो है भूल गया है। उन्होंने कहा कि ये ना सिर्फ जो है भारत की आवाज़ की कमी को दर्शाता है, बल्कि ये भारत के मूल्यों के साथ जो है समझौता भी है, और ये सरकार कहीं न कहीं भारत के मूल्यों के साथ जो है समझौता करती हुई नज़र आ रही है। भारत को निभानी होगी ज़िम्मेदारी, और इसके लिए भारत को अपनी विदेश नीति को जो है और भी मजबूत करना चाहिए। लेख के आखिर में जो है सोनिया गांधी ने मोदी सरकार को जो है एक सख्त संदेश दिया है। उन्होंने कहा है कि अभी वक़्त है कि भारत जो है अपनी ज़िम्मेदारी निभाए। सोनिया गांधी ने लिखा कि भारत को स्पष्ट रूप से जो है अपनी बात रखनी चाहिए। हमें पश्चिम एशिया के देशों के बीच जो है संवाद को बढ़ावा देना चाहिए और तनाव को जो है कम करने की कोशिश करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत को अपनी कूटनीतिक ताकत का इस्तेमाल करना चाहिए और शांति की दिशा में जो है काम करना चाहिए। सोनिया ने जो है जोर देते हुए कहा कि भारत की आवाज़ को दुनिया सुनना चाहती है, और अब जो है वक़्त है कि भारत अपनी इस ऐतिहासिक भूमिका को निभाए। कांग्रेस ने जो है इन सारी चीज़ों को लेकर अपना जो कदम उठाती रही है उसका भी ज़िक्र किया, और इन सारी चीज़ों को लेकर जो है मल्लिकार्जुन ने भी जो सोनिया गांधी का पक्ष लिया है। तो सोनिया गांधी के इस लेख को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म एक्स पर जो है शेयर करते हुए इसे जो है जनता के सामने रखा है। खड़गे ने लिखा कि सोनिया गांधी का ये लेख न सिर्फ भारत की विदेश नीति पर सवाल उठाता है, बल्कि ये भी बताता है कि भारत को शांति और संवाद के लिए आगे जो है आना चाहिए। कांग्रेस ने जो है इन सारी चीज़ों को लेकर जो है वो इस कदम से जो कहा जा सकता है एक बार फिर से जो है सियासी हलचल मच गई है, और कांग्रेस के इस कदम ने सियासी हलकों में जो है बुरी तरह से जो है कहा जा सकता है एक जो है वो नई बहस को जो है जन्म दे दिया है, और इन सारी चीज़ों से अब राजनीतिक हलचल जो है और भी बढ़ने की उम्मीद जो है जताई जा रही है। एक तरफ जहाँ विपक्ष मोदी सरकार की विदेश नीति पर सवाल उठा रहे हैं, वहीं बीजेपी ने अपनी जो है वो इन सारी चीज़ों को लेकर अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। यानी कि बीजेपी ने अभी तक इस लेख पर जो है कोई भी आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं रखी है। लेकिन ये साफ है कि सोनिया गांधी का ये लेख पश्चिम एशिया के
तनाव और भारत की भूमिका पर जो है एक बड़ी बहस को जो है वो छेड़ सकता है। भारत की कूटनीतिक ताकत के बारे में भी जो है सोनिया गांधी ने अपनी बात को रखा है। तो सोनिया गांधी ने जो है अपने लेख में भारत की कूटनीतिक ताकत पर खास तौर पर जो है जोर दिया है। उन्होंने कहा कि भारत एक ऐसा देश है जो न सिर्फ जो है ईरान बल्कि इज़राइल के साथ भी अच्छे रिश्ते जो है रखता है। ऐसे में भारत के पास जो है अनूठा मौका है, वो जो है पश्चिम एशिया में शांति के लिए पहल कर सकता है। उन्होंने कहा कि भारत की ये ज़िम्मेदारी बनती है कि वो न सिर्फ जो है अपने नागरिकों की सुरक्षा जो है सुनिश्चित करे, बल्कि दुनिया में जो है शांति और स्थिरता के लिए जो है काम करे। सोनिया गांधी ने जो है लिखा कि भारत को अपनी नैतिक और कूटनीतिक ताकत का इस्तेमाल जो है करना चाहिए। पश्चिम एशिया में जो है संवाद का रास्ता जो है खोलना चाहिए और अभी देर नहीं हुई है, भारत को इन सारी चीज़ों को लेकर अपनी आवाज़ जो है बुलंद करनी चाहिए। गाज़ा में जो तबाही हुई है उसका भी ज़िक्र जो है इस लेख के अंदर सोनिया गांधी ने करते हुए कहीं न कहीं मोदी सरकार को जो है वो एक कहा जा सकता है घेरने की कोशिश की है और कहीं न कहीं इसके जो है अपने राजनीतिक जो है वो फ़ायदे भी कांग्रेस को हो सकते हैं। तो सोनिया गांधी ने जो है अपने लेख में गाज़ा में इज़राइल की कार्रवाई पर बड़े सवाल जो है वो खड़े किए हैं और कहा है कि गाज़ा की कार्रवाई से जो है मची तबाही का विस्तार से जो है ज़िक्र किया जाना चाहिए। उन्होंने लिखा कि इज़राइल की जवाबी कार्रवाई ने गाज़ा को जो है बर्बादी की कगार पर ला खड़ा किया है। 55,000 से ज़्यादा जो है लोग मारे जा चुके हैं। घर, स्कूल, अस्पताल सब कुछ जो है तबाह हो चुका है और गाज़ा के लोग जो है भुखमरी और मुश्किलों के दौर से जो है वो जूझ रहे हैं। इसके साथ ही सोनिया गांधी ने कहा कि ऐसी स्थिति में भारत जैसे देश को चुप जो है नहीं रहना चाहिए। उन्होंने मोदी सरकार से जो है अपील की है कि इस त्रासदी पर जो है अपनी आवाज़ बुलंद करे और मानवता के पक्ष में जो है खड़ा हो। और कहीं न कहीं उन्होंने जो है इस लेख में अमेरिका को भी जो है नसीहत देने की कोशिश की है और कहा है कि भारत को जो है अमेरिका की बात पर जो है वो भरोसा करके जो है वो अपना पक्ष तय नहीं करना चाहिए। भारत को जो है अपने नज़रिए से सारी चीज़ों के ऊपर विचार करना चाहिए और जिस तरह से भारत जो है अब तक उसका इतिहास रहा है, वो जो है शांति बहाली का जो है काम करता रहा है। तो ऐसे मुद्दों में जो है भारत को अपने संवाद को जो है वो बढ़ाना चाहिए और संवाद का रास्ता खोलना चाहिए क्योंकि ईरान और इज़राइल से भारत के दोनों देशों से जो है बेहतरीन संबंध है। तो ऐसे में भारत के पास जो है एक अनूठा मौका है कि दोनों देशों के बीच जो है वो शांति बहाल जो है वो करा सकता है और इसके लिए जो है उसे दोनों देशों से जो है मिलकर बातचीत करनी चाहिए। तो आपका इन सारी चीज़ों को लेकर क्या कहना है? जिस तरह से कांग्रेस अध्यक्ष यानी कि सोनिया गांधी ने मोदी सरकार को जो है घेरने की कोशिश की है, कुछ मुद्दों पर जो है उन्होंने अपनी आवाज़ उठाई है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? क्या आपको लगता है कि भारत की जो विदेश नीति है, उसमें कहीं न कहीं जो है वो कुछ जो है खामियाँ आई हैं और कहीं न कहीं विदेश नीति जो है कमज़ोर हुई है? या सिर्फ़ ये विपक्ष का जो है वो एक मुद्दा है जिसको लेकर विपक्ष जो है केंद्र सरकार को घेरता रहा है और ये वापस उसे एक मुद्दा मिला है और इसको लेकर जो है अब वो अपनी आवाज़ बुलंद करने की कोशिश कर रहा है, ताकि जिन राज्यों में जो है विधानसभा चुनाव है, उन राज्यों में उसे जो है अच्छे वोट मिल सके और कहीं न कहीं ईरान का जो है वो साथ देकर, फ़िलिस्तीन का साथ देकर, कहीं न कहीं वो अपने जो मुस्लिम वोट बैंक है, उसको जो है मजबूत करना चाहता है। आपका इन सारी चीज़ों को लेकर क्या कहना है? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ और आपको इस वीडियो के बारे में क्या कहना है? अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी जो है वो पसंद आया तो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ में जो है शेयर ज़रूर करें और आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।